बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे पेप्टीकरण जिसे पेप्टाइजेशन कहते हैं, अपोहन जिसे डायलिसिस कहते हैं और विद्युत अपोहन जिसे इलेक्ट्रिक डायलिसिस कहते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं पेप्टीकरण के बारे में। हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई अवक्षेप है, समझिएगा, नीचे बैठ गया, यही अवक्षेप कहलाएगा। अगर इस अवक्षेप को कोलाइडी विलयन बनाना है, इसमें कुछ मात्रा में विद्युत अपघटय पदार्थ डालना है, विद्युत अपघट पदार्थ डालना है। किसी ताजे बने हुए अवक्षेप में विद्युत अपघटय पदार्थ की कुछ मात्रा डाल देने से और इसे परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाने पर पुनः अगर कोलाइडी विलयन बना लेता है तो वह क्रिया पेप्टीकरण की क्रिया कहलाती है। एक बार और समझिएगा, किसी अवक्षेप में विद्युत अपघटय पदार्थ की कुछ मात्रा डाल देने के बाद उसे परिक्षेपण माध्यम के साथ जब उसे हिलाएंगे तो हिलाने के बाद से जब कोलाइडी साल बन जाएगा तो यह क्रिया पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन कहलाती है। और जिस विद्युत अपघटय पदार्थ के डालने से कोलाइडी साल बना है उसे पेप्टीकर्मक कहते हैं। पेप्टीकर्मक जो भी विद्युत अपघटय पदार्थ डालते हैं और कोलाइडी साल बना लेता है और छेद जिसके डालने से बना है वही पेप्टीकर्मक कहलाएगा और यह पूरी घटना पेप्टीकरण कहलाती है। अर्थात जब अवक्षेप बन जाता है, कोलाइडी विलयन नहीं बना रहता है, तो कुछ मात्रा में विद्युत अपघटय पदार्थ डाल दीजिए। ज़्यादातर विद्युत अपघटय पदार्थ डालने से ज्यों ही डालेंगे और उसे परिक्षेपण माध्यम के साथ, ज़्यादातर परिक्षेपण माध्यम जल होता है, जल से नहीं डाल सकते हैं। डालने के बाद जब उसे आप हिलाएंगे तो हिलाने के साथ पुनः वह कोलाइडी विलयन बना लेता है, वह क्रिया पेप्टीकरण कहलाएगी। जिसके डालने से वह क्रिया हुआ है उसे पेप्टीकर्मक कहलाता है। आगे हम लोग बात करते हैं अपोहन क्या होता है इसके बारे में। किसी कोलाइडी साल में, समझिएगा, किसी कोलाइडी साल में पार्चमेंट झिल्ली द्वारा, पार्चमेंट झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में उससे और छोटे छोटे विलेय के कणों को अर्थात क्रिस्टलाभ के कणों को अलग करने की विधि अपोहन कहलाती है। एक बार और समझिएगा, अगर एक कंटेनर में कोलाइड भरा हुआ है, ये कोलाइड है, कोलाइड, हम चाहते हैं इस कोलाइड से जो इसमें छोटे छोटे अर्थात क्रिस्टलाभ अर्थात वास्तविक विलयन जिसे कहते हैं, क्रिस्टलाभ इसमें जो छोटे छोटे कण हैं इनको अलग करना, इनको पार्चमेंट झिल्ली से गुजारा जाएगा। और जब इसको गिराएंगे पार्चमेंट झिल्ली से तो उस कोलाइडी विलयन में छोटे छोटे विलेय के कण रुक जाएंगे, शेष दूसरी रास्ते से निकल जाते हैं। तो यही क्रिया डायलिसिस कहलाती है अर्थात अपोहन कहलाती है। मूत्र रोगी जिसका मूत्र डायलिसिस कराया जाता है उसका काम यही होता है कि उनके मूत्र में से छोटे छोटे जो विलेय के कण थे उनको निकालने का, छानने का काम डायलिसिस का होता है, डायलिसिस के माध्यम से होता है। जब किडनी खराब हो जाती है, किडनी काम करना बंद कर देता है, तो मूत्र में ब्लड को जो मिक्स हो जाता है उनको निकालने का काम डायलिसिस करता है। किसी झिल्ली के माध्यम से अर्थात पार्चमेंट झिल्ली के माध्यम से उनको गुजारा जाता है, ब्लड के कणों को, विलेय के कणों को रोक दिया जाता है और शेष मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है। यही क्रिया डायलिसिस कहलाती है।
एक बार और समझिएगा। अर्थात पर्चमेंट झिल्ली के द्वारा कोलाइडी विलयनों में से विलय के कणों को अलग करने की क्रिया अपोहन या डायलिसिस कहलाती है। दूसरा है विद्युत अपोहन। जब विद्युत अपघटय पदार्थ होंगे, क्योंकि ये जो क्रिया होती है बहुत स्लो गति से होती है, धीमी गति से होती है, और जब इसे फास्ट करना होता है और तेज करना होता है तो विद्युत विधि से अपोहन किया जाता है, विद्युत लगाया जाता है। तो वह क्रिया जो अपोहन कहलाती थी, जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, मंद गति से होगा, तो केवल उसे अपोहन कहेंगे। और उसको फास्ट करना होता है, तेजी से अपोहन की क्रिया हो, तो उसे विद्युत विधि द्वारा किया जाता है। वह अपोहन अब विद्युत अपोहन कहलाता है। अर्थात जिस अपोहन में, जिस डायलिसिस में इलेक्ट्रिक द्वारा कराया जाता है, विद्युत द्वारा कराया जाता है, वह विद्युत अपोहन कहलाती है। और जब विद्युत नहीं रहेगा वह केवल अपोहन कहलाएगा। आगे देखेंगे टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। आपको कोलाइड के बारे में बताया गया होगा, क्रिस्टलाभ के बारे में आप पढ़े होंगे, निलंबन के बारे में आप पढ़े होंगे, निलंबन क्या होता है इसके बारे में पढ़े होंगे, वाष्पीय विलयन क्या होता है इसके बारे में पढ़े होंगे। जो पदार्थ पर्चमेंट झिल्ली से सुगमता पूर्वक पार कर गए क्रिस्टलाभ कहलाए, जो सुगमता पूर्वक पार नहीं किए कोलाइड कहलाए, जो पार एकदम नहीं किए निलंबन कहलाए। उसके बाद से बहुत से पदार्थ कभी क्रिस्टलाभ कभी कोलाइड बन गए, जैसे सल्फर का। सल्फर में अगर आप सल्फर का जब साल बनाएंगे, जब सल्फर को जल में डालेंगे, सल्फर को एथेनॉल में डालेंगे, जब सल्फर को जल में डाला गया तो कोलाइड क्रिस्टलाभ कहलाया था, जब सल्फर को एथेनॉल में डाला गया तो कोलाइड कहलाया था। तो यह पर्चमेंट झिल्ली के द्वारा यह जो परिभाषा था फेल कर गया। उसके बाद आया कोलाइड, निलंबन और वाष्पीय विलयन के बारे में। जिन पदार्थ के कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में था वो कोलाइडी पदार्थ कहलाए। जिनका आकार 50 एंगस्ट्रॉम से छोटा था वह वाष्पीय विलयन कहलाए, और जिनका आकार 2000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा था वह निलंबन कहलाए। टिंडल ने क्या कहा था ध्यान दीजिएगा। कोलाइडी विलयन एक विषमांगी मिश्रण होता है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है, वाष्पीय विलयन जो होता है एक समांगी मिश्रण होता है, जिनके आकार बहुत छोटे, जिनको किसी भी विधि द्वारा अलग अलग न देखा जा सकता है न किया जा सकता है, जबकि इनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से अलग अलग देखा जा सकता है, और इसको तो नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है, क्योंकि इनके कणों का आकार बड़ा होता है। ये बड़े बड़े होते हैं, इनके आकार छोटे छोटे होते हैं, जबकि इनके सबसे छोटे होते हैं। कोलाइड जो होता है वाष्पिक और निलंबन के बीच की एक अवस्था होती है, इसीलिए उसे कोलाइडी अवस्था कहते हैं। टिंडल प्रभाव क्या होगा, टिंडल ने क्या बताया था इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। टिंडल ने एक मेज पर एक पारदर्शी शीशा लिया था, जार लिया था। इस जार में वाष्पीय विलयन लिया था और इसको बंद कमरे में रखा था, मेज पे बंद कमरा था, अंदर मेज था। मेज पर इन्होंने एक जार लिया था, जार में वाष्पीय विलयन लिया था। यहाँ से कहीं से होल से सूर्य का प्रकाश अंदर आ रहा था। जब आ रहा था, चूंकि जानते हैं सूर्य की किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं, जब आई तो यह जार के रास्ते गुजरी तो जार में वाष्पीय विलयन में सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक तो दिखाई दे रहा था, इसके आगे भी दिखाई दे रहा था, लेकिन इस जार में जिसमें वाष्पीय विलयन था उसमें दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद से इन वाष्पीय विलयन को हटा करके पुनः टिंडल ने इसमें कोलाइडी विलयन रखा।
जब कोलाइडी विलयन उसने रखा तो उसमें देखा कि सूर्य का प्रकाश इन कोलाइडी विलयन में साफ साफ इनके पुंज दिखाई दे रहे थे। तो दोनों में अंतर देखा कि जब वास्तविक विलयन रखा तो वास्तविक विलयन में सूर्य का प्रकाश का पथ दिखाई नहीं दे रहा था, पुंज दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब कोलाइड रखा तो इनमें ये दिखाई देना शुरू हो गया। तो वह टिंडल ने बताया था, इसीलिए इनके प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। चूंकि टिंडल ने बताया था इसीलिए टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। उसने देखा कि एक कोन जैसी रचना दिखाई देती, इसी में सब ये कोलाइडी कण पुंज दिखाई दे रहे थे, इसीलिए इसको कोन शेप के नाम से भी जानती हैं, शंकु शेप के नाम से जानती हैं। एक बार और समझिएगा, टिंडल ने एक बंद कमरे में वास्तविक विलयन में सूर्य के प्रकाश को गुजारा तो उसमें वास्तविक विलयन में सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब वास्तविक विलयन को हटा करके कोलाइडी पदार्थ लिया तो कोलाइडी पदार्थ में सूर्य के प्रकाश का पथ साफ साफ दिखाई दे रहा था। चूंकि टिंडल ने बताया था इसीलिए इसको टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को गुड मॉर्निंग।